कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी, मैं आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। शोभा दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर शोभा बिना बताए घर से चली जाती है। शोभा के घर में शोभा, उसके सास ससुर और पति मुरारी रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। शोभा की एक ननद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। शोभा की शादी को 1 साल हो गया है। शोभा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर मुकेश जी रिटायर्ड और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ सुमन जी को दिल की बीमारी है। 3 घंटे बाद शोभा घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुमन जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। शोभा ने उनको समझाते हुए बोला, अरे मम्मी जी, अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है। मुकेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हेयर लाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे। मुकेश जी ने सुमन जी को बोला। सुमन जी घबराहट के मारे रोने लगी। फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। शोभा जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसलिए मम्मी जी, मैं आपको कुछ भी नहीं बता कर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती। फिर शोभा ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मम्मी जी, इसलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी मुरारी शहर में नहीं है। सुमन अपनी प्यारी बहू शोभा की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ ही गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से कॉन्फिडेंस भी आ गया था और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था। वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला आप इनको और थोड़ा देर से लाती तो काफ़ी खून बह जाता, फिर इनका कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है सब सही है। शोभा ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुमन जी भी शोभा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। मुकेश जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के शर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरा बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू के कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं शोभा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। मुरारी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि शोभा नौकरी करे।
पढ़ी लिखी तो थी वह, पर मुरारी कहता था तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मज़ा लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। शोभा को भी नौकरी करने की कोई ख़ास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मज़े से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी शर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब शोभा थोड़ी दुखी होती थी। यह बात सुमन जी को भी महसूस होने लगी थी, इसलिए सुमन जी बातों ही बातों में उस दिन शर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी तथा होशियार है। समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज मुकेश जी हम लोगों के सामने है तो सिर्फ शोभा की वजह से है। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो मुकेश जी का बचना मुश्किल था, वह कोमा में भी जा सकते थे। और शोभा नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और मुरारी दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। मुकेश जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है, गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि शोभा को नौकरी करना ज़रूरी है। आज सुमन जी की बात सुनकर शर्मा जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। सबके सामने सुमन जी के मुंह से अपनी बड़ाई सुनकर शोभा अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।